काबिल क़द्र सामईन इकराम, पसे पर्दा सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि तबारक व तआला वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल आला, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, मुहाफ़िज़ दीन व सुन्नियत, अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल अजम अरब इरशाद फरमाते हैं, तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराख लेके चले। समीम क़ल्ब से गुलहाए तबरीक नज़र करता हूँ, इंतज़ामिया कमेटी दरगाह शरीफ जो अल्हम्दुलिल्लाह सरज़मीन सिरालकोप्पा कर्नाटका में उर्से मंसूरी शाहिदी मुनक़्क़िद किए हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि मौलाए करीम जिसने जिस तरीक़े से हिस्सा लिया है, सबको दारैन की रहमतें, नेमतें, बरकतें अता फरमा। आप तमामी अहबाब अहले सुन्नत की खिदमत में भी उर्स मंसूरी व शाहिदी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अपने इन महबूबीन के फ़ीज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। गुफ्तो शुनीद से क़ब्ल हम और आप सब मिलकर सरकार मदीना राहत क़ल्बो सीना जनाब पाक अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसो मुहतशमो मुहतरम में हदिया दुरूद पेश करने की सआदत हासिल करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। मजमा तो बहुत कसीर है, लेकिन आवाज़ मजमे के एतबार से दुरूद की जो मुझ तक पहुँचनी थी वो ना पहुँच पाई। अब वक्त घड़ी में बिल्कुल 12 बज रहा है। अब ये तय करना है कि घड़ी का 12 बज रहा है कि आपका 12 बज रहा है। मैं जब आया था तब 11 था और अब जब माइक पर आया हूं तो अब 12 है और कुछ ही देर में फिर 1 हो जाएगा। वाह, कुछ इशारा समझे प्यारे। ये घड़ी के कांटे भी तुम्हें सबक दे रहे हैं। 11वीं वाले तक पहुंचो, 11वीं वाला 12वीं वाले तक पहुंचाएगा और 12वीं वाला एक खुदा तक पहुंचाएगा। वाह वाह वाह। इसी को वसीला कहते हैं और अहले सुन्नत ही वसीले के कायल हैं, अहले सुन्नत ही वसीले के मानने वाले हैं। और शहजादे आला हजरत ताजदार अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती आजम मुफ्ती आलम अशाह मुस्तफा रजा खान अलैहि रहमत और रहमान की जबान में यही कहने वाले हैं, वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदिया हरगिज खुदा मिलता नहीं। हाय 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 हाय, बहुत उम्दा। हाय 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 हाय, या रसूल अल्लाह।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये बेदारी होनी चाहिए, सुनने सुनाने में मजा आएगा। अभी तो शुरू हुआ है, अभी सफर बहुत लंबा है। हाँ, अब जो हस्तियां मेरे बाद आने वाली हैं, आय हाय सुभान अल्लाह, वाह। बदरे अहले सुन्नत मुफ्ती बदरुद्दीन साहब किबला ने जो है क्लिनिक तैयार कर दिया था। अब मैं बैठा हूं तो मैं ऑपरेशन थिएटर तैयार कर रहा हूं। और अब जो मेन सर्जन्स हैं उनकी आमद होने वाली है। हाँ, उसके बाद तो असल ऑपरेशन और फिर पोस्टमार्टम सब यहीं होने वाला है। तो बेदारी का माहौल बनाए रखें। मजमा तो ताहद्दे निगाह बैठा है, पूरा मैदान भरा है, लेकिन आवाज इतनी कम। तो इस कम आवाज पर फिर वही कहना चाहूंगा जो अक्सर कहता रहता हूं, जब से तुम्हारी आवाजें पस्त हुई है ए मुसलमानों, बहुत से गूंगे बोलने लगे हैं। तुम्हारे मुंह में जो जबान है, क्या तुम्हें यह लगता है कि यह झूठ बोलने के लिए है, गीबत करने के लिए है, चुगली करने के लिए है, गाने गाने के लिए है, गालियां देने के लिए है? आओ इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में चलो और इमाम इश्क़ व मोहब्बत से पूछो, हमारे मुंह में जबान किस लिए है? इमाम जवाब दे रहे हैं, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। और जब इसी अंदाज को, इसी लबो लहजा को मेरे पीरो मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया बदरुत तरीका अल्लामा अख्तर रजा खान नज़री अलैहि रहमत व रहमान ने अपनाया, तो फिर यूं फरमाया, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वाह वाह वाह, है 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 है, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह, बहुत खूब। ताज शरिया, ताज शरिया। हज़रात गिरामी, और फिर मेरे ताजुश शरिया ये भी फरमाते हैं, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुलह कुल्ली ये तो वो फितना है कि खुद ताजुश शरिया अलैहि रहमा यूं फरमाए कि मौजूदा दौर में सबसे बड़ा फितना है फितना सुलह कुल्लियत। ये कैसा फितना है? ये ऐसा फितना है, गैरों पे करम, अपनों पे सितम। गैरों पे करम, अपनों पे सितम। नहीं लियो साहब, जर्रा नरम चलना, जर्रा नरम चलना,
तूंगा रे गुल्लती, मिठे गुलगुले, थाली के बैंगन, डबल ढोलकी, तूंगा नरम पड़ को क्या बा सुन्नियों को दिया। उलमा इकराम की खास तवज्जो चाहूंगा। वाह, नरम चलो क्या, तू चला, सुन्नियों को मिला क्या? तेरे नरम पड़ने से सुन्नियत का क्या फायदा हुआ? काम हो रहा तो नतीजा भी होना, और कब्बा देता नतीजा पूरा बेड़ा गर्क कर दे रहा ना। अभी भी समझ में नहीं आ रहा तेरे? पहचानो इन गद्दारों को, निकाल बाहर करो अपनी सफों से। ये ना सुन्नियों के कल हमदर्द थे, ना आज है, ना आइंदा कभी हो सकते हैं। आज तुम्हें ये बताना चाहूंगा मैं सिराल को पवालो और उससे मंसूरी शाहिदी में आने वालों कि सुनो सुनो, आज ये जो सुलह कुल्लियत का ये जो आज मिजाज लेकर चल रहे हैं, सुन्नियों को बर्बाद कर रहे हैं, गैरों को आबाद कर रहे हैं, इनसे कह दो तुमसे काम सुन्नियत का न कल हुआ था, न आज हुआ है, न कभी हो सकता है। इसलिए कि तुम्हारा जो बैन बैन वाला फार्मूला है ये सुन्नियत का बेड़ा गर्क करने वाला है। अगर तू सुन्नी है, सुन्नियों से हमदर्दी है, सुन्नियत का काम करना चाहता है तो सुन, एक ही कामयाब फार्मूला है जो कल भी सुन्नियत को फरोग दे रहा था, आज भी सुन्नियत को फरोग दे रहा है, आइंदा भी सुन्नियत को फरोग देगा। और उस कामयाब फार्मूले का नाम मसलके आला हजरत है। वाह 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 वाह, बहुत वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मंसूर शाह कादरी, उर्से शाहिद अली शाह कादरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत का फरोग मसलके आला हजरत से हो रहा था, हो रहा है, होता रहेगा। क्या है मसलके आला हजरत? बहुत से डालडे लोग, तबीयत वाले, कौन बा, कौन? तबीयत वाले, ना शरीयत वाले, ना तरीकत वाले, असल में है तबीयत वाले। ये लोग आप बोलते है, कहां से लाया बा ये पांचवा मसलक, ये नया कहां से लाया बा? ओ तबीयत के तबेले, ये नया कहां से है और पांचवा कहां से है? ये बता दो, फिर आगे की बात करेंगे। ना नया कहां से साबित होता है, ना पांचवा कहीं से साबित होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये जितने तबीयत वाले हैं ना, ये इस तरह की बोली बोलते हैं, इनके पीछे मत चलो। ये वो लोग हैं जिनकी यही मिसाल है, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हुलिया देख करके मुतासिर मत हो जाओ। बात समझ में आ रही है? हाँ, हुलिया देखकर मुतासिर मत हो जाओ, और ये पहचान कर लो, जो अंदर से जितना खाली होता है वो ऊपर से उतना अपने आप को भर लेता है। कभी अंगूठियां पहन लेता है, कभी माले पहन लेता है, कभी पाजे पहन लेता है, कभी घुंघरू पहन लेता है, कभी कान में बालियां पहन लेता है, कभी नाड़े पहन लेता है, कभी कुछ पहन लेता है, कभी कुछ पहन लेता है। समझ लो ऊपर से भर लिया, अंदर से खाली है। ऊपर से भर लिया अपने आप को तो अंदर से खाली है।
जो अंदर से भरा होता है, जिसमें इल्म और इरफान होता है, वो फ़क़त शरीयत के अहकाम के मुताबिक एक नग की चांदी की अंगूठी पहनता है। सुभान अल्लाह। तो जो अंदर से खाली होता है वो ऊपर से अपने आप को भर लेता है। ऐसे लोगों के पीछे मत जाओ, आओ उनके पास जो शरीयत के मानने वाले हैं। आओ उनके पास जो शरीयत के पासदार हैं। आओ उनके पास जो तुम्हारी दुनिया और आखिरत को कामयाब बनाने वाले हैं। आओ उनके पास जो तुम्हारी दुनिया और आखिरत को कामयाब करने वाले हैं। वो कौन लोग हैं? वो वही लोग हैं जो शरीयत के पाबंद हैं, जिनको देखो तो अल्लाह याद आ जाए, जिनकी एक एक अदा सुन्नत मुस्तफ़ा है। वही शरीयत के लोग पाबंद होते हैं जो अल्लाह रसूल से डरने वाले होते हैं, जो अल्लाह रसूल के तरीक़े पे चलने वाले होते हैं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, तो मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि ये जो पांचवा मसलक, नया मसलक बोलते हैं, ये सब तबीयत वाले लोग हैं। और सुन लो, आला हजरत से, मसलक आला हजरत से उसी को प्यार होता है जो नबी का मानने वाला होता है, जो नबी की शरीयत का मानने वाला होता है। क्या है मसलक आला हजरत? क्या है मसलक आला हजरत का मिशन? क्या है मसलक आला हजरत की तालीम? मुझसे नहीं, उसी खानदान के एक अजीम चश्मो चराग की ज़बान से मैंने सुना, जिसको दुनिया वारिस उलूम आला हजरत कहती है, जिसको दुनिया जानशीन ताजदारे अहले सुन्नत कहती है, जिसे दुनिया हुजूर ताजुश शरिया कहती है, जिसे दुनिया बदरुत तरीक़ा कहती है। वही ज़ात है जो भरे मजमे में पैगाम हक कॉन्फ्रेंस जो बल्लारी की सरजमीन पर मुनक़िद हुई थी, उसमें आपने इसका जवाब इस तरह से दिया है। क्या है मसलक आला हजरत? मेरे ताजुश शरिया फरमाते हैं, दिल से नबी के गुलाम बनो, यही है मसलक आला हजरत। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। हाँ हाँ हाँ। क्या बनो? दिल से नबी के आशिक बनो, दिल से नबी के गुलाम बनो। यही है मसलक आला हजरत। आला हजरत के मसलक को आला हजरत की जबान में समझना है तो समझो। आला हजरत ने समझाया, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। और मसलक आला हजरत को हुजूर ताजुश शरिया ने अपने अंदाज में यूं समझाया है, जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। नबी से जो है बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर मालो जान सब उन पे फिदा कर दे। यह है मसलक आला हजरत। वाह। कोई नई बात नहीं, कोई नया दीन नहीं, कोई नई जमात नहीं, कोई नया पैगाम नहीं, कोई नया मिशन नहीं। हाँ, जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन कभी साबित नहीं कर पाओगे। जबान उठाना, तारक को लगाना और मुंह से भाप निकालना बहुत आसान है, साबित नहीं कर पाओगे कभी कि यह नया मसलक कहां से और पांचवा मसलक कहां से है। अजीजान गिरामी वकार, सुनो, ये जो सुलह कुल्ली है, ये ऐसा छुपा हुआ दुश्मन है अहले सुन्नत का। इसकी मिसाल यही हो सकती है, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से घर को आग लग गई, घर के चराग से। यह है सुलह कुल्ली का रोल। सबको लेके चलो, सबको लेके चलो। कहां बा? जाना कहां है ये नहीं मालूम है, बस सबको लेके चलो। अरे गुग्गू, सबको लेके चलो बोलता है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम,
सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम। यहां रुक जाता कि आगे बढ़ता। एने साहब आगे बढ़ना ना, नहीं तो सूरह फातिहा मुकम्मल ही नहीं होती ना। तू नहीं बढ़ना रे औले, तू बढ़ा तो तू अपना रथ खुद कर लेता। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वाह। ए अल्लाह, हमको सीधा रास्ता चला, रास्ता उनका जिन पर तेरा एहसान हुआ, ना कि उनका जिन पर तेरा गजब हुआ और बहक गए। यहां बोल रहा मैं उनके साथ नहीं, उनके रास्ते पे नहीं, जो बहके हुए हैं, भटके हुए हैं, बिगड़े हुए हैं, दालीन है, उनके साथ नहीं, उनके पीछे नहीं, उनके रास्ते पे नहीं। फिर सलाम फेर के, ए बा, हालत देखता नहीं है कैसे चलते हैं, सबको लेके चलना पड़ता बा, सबको लेके चलना पड़ता। अरे ओ दुनियादार, ए दुनिया के तलबगार, ए दुनिया के चाहने वाले, ए दुनिया की हैसियत, दुनिया के मरातिब और ओहदों को खातिर में लाने वाले, सुन, सब हमारे नहीं हैं, सब हमारे नहीं है। जो नबी का है वो हमारा है। वाह, बेशक। जो नबी का है वो हमारा है। और ये शिद्दत नहीं, ये शरीयत है। वाह। जब हजरत अबू सुफियान, ये कौन है? ये हजरत अमीर मुआविया के वालिद हैं। ये उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद हैं। समझ में आ रही है बात? हजरात, जब ये ईमान नहीं लाए थे, हालत कुफ्र में थे, माइल बा इस्लाम थे, नबी से मुलाकात के लिए वसीला ढूंढ रहे थे, बड़े बड़े सहाबा अजिल्ला के पास गए, सबने हाथ खड़े कर दिए ये कहते हुए कि जिसको हमारे नबी ने अपनी बारगाह से निकाल दिया, हम उसे वापस नबी के पास नहीं ले जाते, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, किसी और से मदद ले लो। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, फिर उन्हें यह याद आया कि मेरी अपनी बेटी उम्मे हबीबा नबी की ज़ौजियत में है, मैं क्यों उनके पास जाऊं? मैं अपनी बेटी से कहूंगा, बेटी मेरी मुलाकात करा देगी, मैं नबी से बात कर लूंगा और जो काम से आया वो काम हो जाएगा। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, लोगों से पता किया उम्मे हबीबा उम्मुल मोमिनीन का मकान किधर है। लोगों ने बताया ये मकान है। आप उनके मकान की तरफ चल पड़े। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, उम्मे हबीबा ने अपने बाप को आता देखा, फर्श पे बिस्तर बिछा हुआ था, जल्दी जल्दी तह करके उठा लिया। उतनी ही देर में अबू सुफियान दहलीज पर पहुंच गए और अपनी बेटी को कहते हैं, उम्मे हबीबा, क्या मुझे नहीं पहचान रही हो? मैं तुम्हारा बाप अबू सुफियान हूं। तो बेटी ने जवाब दिया, मैं तो देखते ही पहचान गई थी। तो आपने कहा, फिर मैं ये देख रहा हूं कि जब मैं आ रहा हूं तो जो बिस्तर पहले से बिछा हुआ है तुम उसको तह करके उठा रही हो, जबकि मेहमान जब घर आते हैं तो बिस्तर बिछाए जाते हैं, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले तुम बिस्तर उठा रही हो। तो एक बेटी का जवाब बाप के लिए सुनो। बेटी ने कहा, ये मेरे नबी का पाक बिस्तर है, तुम कुफ्र की नापाकी में हो। तुम जैसे नापाक इंसान को मैं इस पाक बिस्तर पर बैठने की इजाजत हरगिज नहीं दे सकती। और सुनो, तुम उस वक्त तक मेरे बाप नहीं, मैं तुम्हारी बेटी नहीं, जब तक तुम मेरे नबी का कलमा नहीं पढ़ लेते। वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर के शहजादे हजरत अबू बकर से कह रहे हैं, अब्बा ज़रा मैदान बदर का मैदान तो याद कीजिए कि आप लड़ते लड़ते कई बार मेरी तलवार की जद में आ गए, लेकिन मैंने अपना हाथ रोक लिया। एहतराम पिदरी में मैंने अपना हाथ रोक लिया। आप मेरे बाप हैं, मैंने अपने तलवार का दस्ता काबू में कर लिया। हजरात गिरामी जब वो बोलकर छुप हुए तो सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने अपने शहजादे से फरमाते हैं, बेटे खैर मनाओ कि तुम मेरी तलवार की जद में नहीं आए। बेटे खैर मनाओ कि तुम मेरी
की जद में नहीं आए, आ गए होते मैं तुम्हारा सर तन से जुदा कर देता। ये ना देखता कि मेरा बेटा है, मैं ये देखता कि मेरे नबी का दुश्मन है। हाय हाय, जो हो नबी से बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर मालो जान सब उन पर फिदा कर दे। अजीजान गिरामी वक़ार, लोग जो है खुद भी पिलपिले बन रहे, लोगों को पिलपिले बना रहे, दुनिया के तलबगार बन रहे, सिर्फ और सिर्फ दुनिया की चाहत है इनके दिलो दिमाग में। ना इन्हें मौत का खौफ है, ना इन्हें कब्र से डर लग रहा है, ना इनको आखिरत में अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर जवाबात देना है, ये इनको याद है। इन्हें कुछ याद नहीं, इन्हें बस फिक्र है तो दुनिया कैसे कमाई जाएंगी, दुनिया में कैसे ऊपर उठा जाएगा, कैसे बिल्डिंगें पे बिल्डिंग खड़ा की जाएंगी, कैसे खेतों पे खेत खरीदेंगे, कैसे एकड़ों की लैंड बनाएंगे, कैसे कारोबार को चमकाएंगे, कैसे पाउंड और डॉलर में कमाई कमाएंगे। यही इनकी फिक्र है, यही इनकी सोच है। बदलो और उनसे बता दो कि आज दुनिया को तुम तरजीह दे रहे हो। ये दुनिया कितनी भी कमा लो, क्या कब्र में साथ आएगी? कब्र में साथ आएगी? मरने से पहले अपने बच्चों को वसीयत कर दे, पहले नोटों के बंडल कब्र में रखना, फिर बंडल पर मेरी लाश रखना। अगर ऐसी वसीयत कर भी दिया तो क्या वो नोट, वो बंडल उसके वहां कब्र में काम आएंगे? अभी आपने सुन लिया ना बदरे अहले सुन्नत मुफ्ती बदरुद्दीन साहब किबला से कि फरिश्ते नबी को दिखाकर पूछेंगे, बता इनके बारे में क्या कहता था, क्या कहता था? अपनी तरह बशर, मर के मिट्टी में मिल गए, मामूली इंसान है, किसी की मदद नहीं कर सकते, कोई इख्तियार नहीं रखते, हाजिर और नाजिर नहीं है, इल्म गैब नहीं है, दीवार पीछे का इल्म नहीं है, इनका इल्म तो बच्चों जैसा है, इनका इल्म तो पागलों जैसा है, इनका इल्म तो जो है जानवरों जैसा है। ये कहता था, क्या कहता था? तो सुनो सिराल को पावालो, उर्से मंसूरी और शाहिदी में आने वालों, दिल में जो अकीदा होगा वही जबान से अदा होगा। वहां बयान बदला नहीं जा सकता है, वहां जबान बदली नहीं जा सकती है, वहां अकीदा बदला नहीं जा सकता है, वहां 420 नहीं की जा सकती है। दिल में जो अकीदा बसा होगा वही जबान से अदा होगा। हाँ, जब ये यहाँ दुनिया में कहता है हमारी तरह मामूली इंसान है, कब्र में जाकर वही बकेगा, नाकाम और नामुराद होगा, लेकिन कामयाब तो गुलाम होगा, कामयाब तो आशिक होगा, जिसका सीना नबी की मोहब्बत का मदीना होगा। जब गुलाम को दिखाकर पूछा जाएगा, बता इनके बारे में तू क्या कहता था, आशिक तड़प कर कहेगा, मैं तो यही कहता था अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। बता इनके बारे में क्या कहता था? गुलाम तड़प कर यही जवाब देगा, फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हो, लो देख लो ये तस्वीर है यार आंखों में। पता इनके बारे में क्या कहता था? तो आशिक तड़प कर यही कहेगा, मैं तो यही कहता था आपकी तलात को देखा, जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप है। है। बहुत उम्दा, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, दिल में जो अकीदा होगा वही अकीदा ज़बान पर जारी होगा। इसीलिए तुम ना बार बार हमारे उलमा, कौन बा? उलमा, उल्लू माने बा,
वो अलग कैटेगरी, वो कैटेगरी अलग। वो ये लोग कहलाते मौलाना, वो लोग कहलाते माल आना। वो क्या कहलाते? माल आना। 6 आयत दर घसीट, आम बाशत के कवीट। ये ऊपर जो अहले शहनशीन है ये समझ गए मैंने क्या कहा? तुम ना भी समझा दाल दूंबा। मेरे बोलने का मतलब क्या है? हमारे हैदराबाद की जबान में बोले तो दाल अब्दुल्ला गुड़ थैले में। दाल अब्दुल्ला गुड़ थैले में। आंधे, बस आंधे आंधे। क्या तो आंधे, कहां से तो आंधे, मगर बस आंधे। वाह सुभान अल्लाह। गाजी अहले सुन्नत की आमद हो रही है, मुनाजिर अहले सुन्नत की आमद हो रही है, आबरू अहले सुन्नत की आमद हो रही है। सराल को पवालो, तवज्जो है। हाँ, पहले आंखों में जितना जूम हो सकता है नहीं, कैमरे में नहीं, बाहर लेंस में नहीं, तेरे रियल लेंस में जितना जूम हो सकता नहीं उतना जूम कर और यहां तक जूम को पहुंचा। हाँ, यहां तक जूम हो जाएगा तो फिर जूम ज़ौदे हो जाएगा। ये जो जात बैठी है, लोग कहते हैं देखो देखो कौन आया, ये हकीकत में सुन्नियों का शेर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक सलामत रखे, इल्म व अमल में और बेपनाह तरक्कियाँ उरूज अता फरमाए। आपके इल्म से अल्लाह पाक अहले सुन्नत को फैज़याब फरमाए। जहाँ जाते हैं एक धमक होती है। जो चुप चुप के प्लास्टिक के शेरा रहते नहीं, पूरे दुमा दबा लेते, इन्हू न करे बाबा, पुलिस अल मदद, पुलिस अल मदद, हमको बचाओ सूफी कलीम से। अरे हौले, सूफी कलीमिच नहीं संभाले जा रहे तेरे से, तो मुहद्दिसे कबीर का मुकाबला कब करेंगा? चलिए, कोई आवाज पुकारा नहीं, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, कमेटी वाले लोग भी बैठ जाओ। पीछे वाले लोगों को नजर नहीं आ रहा है, या उनको जगह बनाओ, विजन क्लियर करो। तवज्जो है, दुरूद पाक सुनाओ। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़विय्यिहि व आलिहि अबद दुहूरि व करम व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाँ, तो बस मेरी आखिरी बात सुन लो, मैं बात खत्म कर रहा हूं। तो एक है मौलाना और एक है महलाना। क्या तो आना, बस अंदर आना। ये कौन लोग? ये वो लोग हक जानते लेकिन बताते नहीं। मसला
हाथ रख के बताते, सूरत देखकर फतवा देते। मालदार के लिए अलग मसला, गरीब के लिए अलग मसला, चंदा लिफाफा देने वाले के लिए अलग फतवा, और मुखालिफत में खड़े होने वाले और हक बोलने वालों के लिए अलग फतवा। ये वो लोग हैं जो मौलाना है, ऐसों का बायकाट करो, ऐसों से दूर रहो। और जो हकीकत में मौलाना है उनके करीब आओ। वो कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो डंके की चोट पर, कान में नहीं मैदान में हक बयान करते हैं। और अगर कोई अहले इख्तिदार या अहले सरवत इन्हें खरीदने की या मरऊब करने की कोशिश करता है तो वो बस आला हजरत यही जवाब देते हैं, करूं मद अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। मौलाना लोगों की यह पहचान होती है जो हक डंके की चोट पर बयान करते हैं और सूरत देखकर नहीं शरीयत देखकर फतवा देते हैं। तो हमारे उलमा बार बार तुमसे ये तालीम देते हैं, तलकीन करते हैं, तुम्हें ख्वाब गफलत से उठाते हैं। बचा लो अपना ईमान अकीदा, महफूज कर लो अपना ईमान अकीदा। यही वो दौलत है जो दुनिया में भी साथ रहेगी, सलामत रह गई, बचा लिया उसको तो कब्र में भी साथ जाएगी, हशर में भी साथ रहेगी, और उसी के ज़रिए से तुम्हारा हशर होगा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अब यहाँ पर यह बात समझो कि आज जो पैसे की फ़िक्र पाल कर रखा है, दौलत की फ़िक्र में मुब्तला है, ये वो पैगाम ले, कब्र में तेरे लिए पैसा काम ना आएगा, कब्र में तेरा यह पैसा काम ना आएगा, और आखिरत में तो तुझे ये पैसा इतना रुलाएगा कि तू तो अफसोस करेगा कि ये नहीं होता तो कितना अच्छा होता। बहरहाल अजीज़ान गिरामी वक़ार, आज पैसे की हिफाजत का तो इंतज़ाम हम कर रहे हैं, पैसे की हिफाजत का बंदोबस्त तो हम खूब अच्छे से कर रहे हैं। हाई टेक एडवांस टेक्नोलॉजी की तिजोरियाँ हम लेकर के आते हैं। उसमें क्या है बा? बोलो जी, क्या है? पैसा, डोडो, जमा जमा को रख दिया, बचा बचा के रख रहा। वो तेरे लिए पैसे होंगे, मेरी नजर में तो कागज़ां हैं। क्या है बा? कागज के टुकड़े हैं बा। फिर कौन तो भी टीवी पे आके आज से ये नोट बंद बोल दिया तो क्या हुए? फिर वो जैसे पुराने 1000 के नोटा हुए, 500 के नोटा हुए, और अभी 2000 के नोटा हो गए। क्या हो गए? वो नोटा थे अब कागज़ा हो गए, बच्चे भी नहीं ले रहे। ए जाओ जी जाओ, आपके दियो बोल रहे। तो अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, तो उसको बचाने के लिए तो खूब इंतजाम किया हुआ है। हाईटेक एडवांस टेक्नोलॉजी की तिजोरियां तुमने ला ली है। अब मैं पूछना चाहता हूं, जो पैसा तुम्हारे साथ कब्र में नहीं आएगा बल्कि ईमान अकीदा तुम्हारे साथ तुम्हारे कब्र में आएगा, तो फिर उसकी हिफाजत का इंतजाम तुम्हें कितना करना चाहिए? उसकी फिक्र तुम्हें कितनी करनी चाहिए? पैसे की फिक्र मत करो, अपने ईमान अकीदे को बचाने की फिक्र करो। ईमान अकीदा सलामत है प्यारे तो सब कामयाब है, और अगर ये खत्म तो सिर्फ दुनिया कटेगी, ना कब्र में उसके लिए कोई राहत होगी, ना आखिरत में उसके लिए कोई राहत होगी। तो अपने ईमान अकीदे की हिफाजत का इंतजाम करो। तो आप पूछेंगे मौलाना, नोटों के लिए, डड्डू के लिए तो हमारे पास बेहतरीन बेहतरीन तिजोरियां हैं, अब ईमान अकीदे के हिफाजत के लिए क्या मार्केट में कोई तिजोरी है? तो मैं कहूंगा सिराल को पवालो, हाँ हाँ एक तिजोरी है जिसको अहले क़िरत मसलके आला हजरत कहते हैं कि इसमें अपना ईमान रख दे, अपना अकीदा रख दे, इंशाअल्लाह महफूज हो जाएगा। और अगर तुझे पासवर्ड की आदत लगी है कि इस तिजोरी का भी कोई पासवर्ड चाहिए, तो मेरे इमाम ने इस तिजोरी का भी पासवर्ड दिया हुआ है, और वो पासवर्ड है सूना जंगल, रात
रात अंधेरी छाई पगली काली है, वाह, वाह। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक इस महफिल खैर को कबूल फरमाए। किसी तरह की कोई कोताही गलती हुई हो सुनने में, बोलने में, आने में, जाने में, अल्लाह पाक अपने फजल से, अपने करम से, अपने महबूबों के सदक़े में अल्लाह पाक हम सब की ख़ताओं को माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पढ़े मेरे साथ, ला इलाहा इल्ला